इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7वें आसमानों तक की सैर, अल इसरा वल मेराज। ये इतना अजीम सफ़र मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा मुश्किलों में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया गया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीब लोग हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि आपके जूते से खून निकलने लग गए। मक्का में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी ख़त्म कर दी गई और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे और इसी टाइम अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख में सबसे बड़ी सैर कराई गई, 7 आसमानों की सैर। ये आसमानों की सैर नबूवत के 11 साल में हुआ, विच मीन्स बिल्कुल मिडल में, और ये सफ़र मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 7 आसमानों के इस सफ़र से पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत मुश्किल सफ़र गुजार रहे थे, लेकिन इस सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत फरमाई, जहाँ एक नई रियासत के सरदार बनकर उनकी ज़िंदगी दम बदल गई। एक दिन आधी रात को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जुलूस तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। ये बुराक नाम बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और इसका ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड से इसको मिला। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे इमामों की इमामत की। वहाँ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाज़ा इनके लिए खोला गया। पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनकी राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनकी लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के सबसे पहले इंसान थे और बाकी सब इनकी औलाद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफ़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया और उनने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजिन्स, जिन्हें क्रिश्चियनिटी में जीसस एंड जॉन द बेस्ट कहा जाता है। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले एम्पायर के स्टेट फ़लस्तीन में पैदा हुए, और इन दोनों कजिन्स की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालत में गुजरी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया गया, और आज भी इनकी शहादत को लोग हज़रत अली की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कज़िन ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन अल्लाह ने आखिरी टाइम इन्हें दुनिया से उठा लिया। और कुरान में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफ़ा हुआ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 दफ़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से ऑलमोस्ट 3600 साल पहले फ़लस्तीन में पैदा हुए, एंड वी नो डेट कैसे वो इजिप्ट, जो उस ज़माने का सुपर पावर था, वहाँ के सबसे ताकतवर वज़ीर बने। वो ऐसे था जैसे आज को यूके का प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है, और ये वाहिद पैगंबर है जिनकी डिटेल्स कुरान में बाइबल से भी ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया और आपने सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान पर रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीत अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के तीसरे इंसान थे, और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया था।
ادریس علیہ السلام کو دنیا کا سب سے پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے پن یعنی کہ قلم یوز کیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹ کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی اس مشن میں شامل کرے۔ اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو صرف اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے بلکہ اس لیے کیونکہ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پڑے بڑے تھے جس وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، اسی لیے ان کو ان جیسے لوگوں کی ضرورت تھی جس کو اس کے بارے میں بہت زیادہ علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے یہودیوں میں ایک اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے 136 ٹائمز، کیونکہ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی بکس، کامکس اور ایون ہالی ووڈ کی سب سے بڑی پکچرز بھی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے کہیں نہ کہیں انسپائرڈ ہوتی ہے، جیسے کہ سپر مین، ہیری پوٹر اینڈ مینی ادر۔ یہ ساری سٹوریز بلینز آف ڈالرز کما چکے ہیں۔ ہوا ایسا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے، انہوں نے اپنے 11 بھائی کو بھی ایجپٹ میں شامل کیا اور کافی جنریشن تک وہ ادھر ہی رہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے بڑے اور اسٹرانگ کمیونٹی بنے ایز یوزول۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا اور یہ سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا، اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں پر 400 سال تک کا ظلم ہوا اور انہیں غلام بنایا رہا۔ آخر 400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے غلامی سے نکال دیا گیا۔ وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، پر ان کی ملاقات ان کے گریٹ گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پچھلے ہزاروں سال سے دنیا کے سب سے بڑے ریلیجن ابراہیم ریلیجن رہے ہیں، اور آج بھی 60% ریلیجن انہی ابراہیم ریلیجن کو فالو کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اجازت تھی تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا، کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور لائٹ کا پردہ تھا۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پہ فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال پہلے سے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں اتنی ڈسپلن اور
मजबूत कम्युनिटी बनी जिसने आगे जाके कुछ ही सालों में रोमन और पर्शियन एम्पायर दो बड़ी सुपर पावर्स को फतह कर लिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत 50 नमाज कभी अदा नहीं कर सकती, तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं और उनसे इनको कम करने की रिक्वेस्ट करें। सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोबारा गए, जिस पर अल्लाह ताला ने 50 से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो आपने कहा 40 भी इम्पॉसिबल है। वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करे कि वो 40 से भी कम कर दे। और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाजें 5 पर फिक्स हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी दिन में अदा नहीं कर सकती। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से और नमाजें कम कराने में मुझे शर्म आती है, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत, दोज़ख और गुनहगार लोगों सजाएं सब दिखाई गई। आखिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक काफिला दिखा जिनका एक ऊँट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुँचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे, विच मीन्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ एक रात में ही किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन के रिलेटिव के मुताबिक टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, जिसका मतलब अगर एक शख्स तेज मूव हो रहा है, दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है, ये दोनों टाइम को एकदम डिफरेंट महसूस करेंगे। और अगर कोई लाइट के करीब के स्पीड ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लोली पास होगा। और एज वी नो, बुराक का नाम ही उसकी लाइटनिंग की स्पीड की वजह से है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रात बहुत ही लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुँचे, अगर वो ये सारी बात मक्का वालों को बताएंगे, मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीटली स्टोरी सुनाई, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्वेश्चन पूछने लगे, क्योंकि उनको पता था इससे पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन उसी टाइम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। इसी तरह जैसे आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मक्का वाले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे उस काफिले का भी बताया जिसका ऊँट भाग गया था और उसके थोड़े ही देर बाद वो काफिला पहुंच गया था। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी शॉक हो गए। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिससे उस ज़माने में और आज भी मानना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से कुछ कमज़ोर ईमान के मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोस्त जिन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पनाह दी थी, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। लेकिन हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला, उन्होंने कहा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से हज़रत अबू बकर सिद्दीक पड़ा। ये सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं था, बल्कि ये सफ़र इस्लाम के सख्त दिन ख़त्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए। इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए आए।